बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। उन्वान क़िस्सुल अंबिया का तीसरा हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम का पैदाइश का मुकम्मल वाक़या। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है हमारे चैनल इस्लामिक पावर पाकीज़ा इस्लाम में। आज हम आपके सामने क़िस्सुल अंबिया का तीसरा हिस्सा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पैदाइश का मुकम्मल वाक़या पेश नज़र है। गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वाक़ये में कुछ ऐसी बातों का जिक्र है जो आपने कभी भी यूट्यूब पे नहीं सुना होगा। बिना स्किप किए आप ज़रूर सुनने की कोशिश करें। हमारी इसमें बहुत सी मेहनत है, सिर्फ आपके लिए। बस आपको इतना करना है, हमारी हिम्मत अफजाई के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साइड वाले बेल आइकन को दबाना ज़रूर है, क्योंकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। अगर आपको ये किस्सा अच्छा लगे तो शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि किसी को अच्छी बात बताना भी सदक़े जारिया है। अगर इसमें आपको अच्छा लगे तो शेयर करें, क्योंकि ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। और इसमें हमसे कुछ भी कोताही हो गई हो तो आपसे अदमन माफ़ी चाहते हैं। चलिए आपका वक्त ज़्यादा ना लेते हुए शुरू करते हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। हमने आपके सामने दूसरे हिस्से में सुनाया था, लेकिन फिर भी एक बार आपको मुकम्मल वाक़या सुनाने के लिए शुरू से आखिरी तक पूरा रखने की कोशिश करेंगे। चलिए चलते हैं तफसीर की तरफ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि मश्त खाक ज़मीन पर से लाओ। बहुक्म इलाही जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुलंदी आसमान की से फ़ौरन उस ज़मीन पर आए कि अब जहाँ खाना काबा है, जहाँ की एक मुश्त खाक ले। इस वक्त ज़मीन ने इनको क़स्म दी कि ए जिब्राइल, बराए खुदा मुझसे खाक मत ले, इससे खलीफा पैदा होगा और इसकी औलाद बहुत आसी व गुनहगार होगी और मुस्तजिब अज़ाब होगी। मैं मिस्कीन के खाक पा हूँ, ताकत तहमिल अज़ाब खुदा की नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाक से बाज आए। गर्ज इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर गए और मीकाईल अलैहिस्सलाम भी गए और इसराफील अलैहिस्सलाम से भी ये काम अंजाम को ना पहुँचा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। उनको ज़मीन ने मना किया। उन्होंने ना माना और कहा कि तू जिसकी कसम देती है, मैं इसी के हुक्म से आया हूँ, मैं इसकी नाफरमानी ना करूँगा, तुझको ले ही जाऊँगा। बस इज़राइल अलैहिस्सलाम ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी खाक तमाई रोई ज़मीन से लेकर आलम बला पर चले गए और अर्ज़ की, खुदावन तू दाना व भीना है, मैंने ये हाजिर किया है। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इज़राइल अलैहिस्सलाम, मैं इस खाक से ज़मीन पर एक खलीफा पैदा करूँगा और इसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुकर्रर करूँगा। तब इज़राइल अलैहिस्सलाम ने मुअज़्ज़रत की कि या रब, तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे और गालियाँ देंगे। जब जनाब बारी ने फरमाया, ए इज़राइल तू गम मत कर, मैं खालिक़ मखलूक़ात का हूँ, हर एक की मौत का सबब गर्दानों का होगा और हर शख्स अपने अपने मर्ज़ में गिरफ्तार रहेगा। तब तुझको दुश्मन ना जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूँगा और किसी को तप में और किसी को पानी में गर्क करूँगा। बाद हुक्म इलाही से फरिश्तों ने वो मश्त खाक माबीन ताइफ और मक्का मुअज़्ज़मा की रख दी। बस बाराइन रहमत का बरसा। तब 2 बरस में वो खाक गुल हुई। गुल यानी पानी में मिली हुई गीली मिट्टी जैसे कीचड़, और 4 बरस में सलसाल हुई। सलसाल यानी खुश्क और कच्ची मिट्टी जिस पर उंगली से खन खन कर आवाज़ आए। और 6 बरस में फ़खार हुई। फ़खार यानी खुश्क और पक्की मिट्टी जैसे ठीकरी। 8वें साल में आदम अलैहिस्सलाम की सूरत बनी। एक दिन फरिश्तों ने अज़ाज़िल को कहा कि इस खाक से खलीफा खुदा का होगा। वो बोला, सच है, मगर अल्लाह ताला इस सूरत को मेरा ताबेदार कर दे तो मैं इसको हलाक करूँगा, और मुझे इसका ताबेदार करेगा तो मैं इसकी ताबेदारी ना करूँगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जान पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खंदिल में अर्श मामले पर तस्बीह पढ़ती थी।
खतरा अर्ख मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ से टपक कर इस जगह में गिर पड़ा जहाँ अब तरबत मुनव्वरा खातिमुल अंबिया हैं, और खुम इलाही से जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उस खाक पाक को मुश्क और अंबर से मिलाकर मुअत्तर करके पेशानी पर आदम अलैहिस्सलाम की मल दिया। तब आदम अलैहिस्सलाम का नूर इसके मिलने से दो चंदा जाहिर हुआ। बाद 40 दिन के खलकत रूह आदम अलैहिस्सलाम की हुई। इस वक्त रब्बे जलील की तरफ से फरमान आया कि ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राइल अलैहिस्सलाम, जान आदम की लाकर इसके खालिब में पहुंचा दो। हर एक के साथ 70,000 फरिश्ते जान आदम की एक तबक नूर में रखकर और एक तबक पोश नूर से ढांककर आदम अलैहिस्सलाम के सर पर ला रखा। फिर वो तबक पोश जान से उनके उठाया और तमाम मलाइक 7वें आसमान के देखने को आए कि जान आदम की खालब में क्यों कट जाती है। इसको देखें और ये आवाज़ आई, ऐ जान आदम अलैहिस्सलाम, इस खालिब के अंदर जा। तब 7 मरतबा उनकी जान पाक ने अतराफ में उनके खालिब के गश्त किया, अंदर ना जा सकी और अर्ज़ की, या खालिब, मैं जिस्म नूरानी रखती हूँ और ये खालिब अंधेरा कशफ में क्यों कर जाऊँ। फिर ये आवाज़ आई, ऐ जान आदम अलैहिस्सलाम, दाखिल हो तन में नफ़रत से और निकल आतन से बनफ़रत। उसी वक्त जान पाक आदम अलैहिस्सलाम की नाक की राह से दाखिल होकर चारों तरफ दिमाग के फिरने लगी। जब आदम अलैहिस्सलाम ने आंखें अपनी खोली, फौरन जान उनके दिमाग से हलक में आ रही और हलक से सीने में और सीने से नाक तक पहुंची। जब वो गुल गोश्त पोश्त हड्डी रग और आंत हो गई, बाद आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की कुदरत से हाथ ज़मीन पर टेक कर उठने का कसद किया। इसमें फरिश्ते बोल उठे कि ये बंदा शताबकार होगा। अब तक आधा तन इसका गुल है। गुल आपको इससे पहले भी बताया था कि गुल यानी पानी में मिली हुई गीली मिट्टी, यानी आदम अलैहिस्सलाम का आधा बदन अभी गुली था कि वो उठने लगे। वो चाहता था कि उठे, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। पैदा किया गया इंसान उतावला यानी शताबकार है, और आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सारे बदन पर नज़र करके देखा कि अल्लाह ताला ने मुझे किस चीज़ से बनाया, और जान आदम की जोड़ों और बंदों में मानिंद हुआ कि रगों में और गोश्त और पोश सारे बदन के फिरती थी। तब हक़ ताला ने फरिश्तों को भेजा कि दिमाग आदम अलैहिस्सलाम का सहलावे और पेशानी उनकी मले, और ऐसा ही हुआ। तब जान उनकी गोश्त पोश्त और रगों में करार पसीर और मुस्तकीम हुई। फिलफौर छींक आई। आदम अलैहिस्सलाम बिल्हाम खुदा ताला के कलिमा अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान पर लाए। जवाब इसका रब्बुल आलमीन ने या रहमकुल्लाह इरशाद हुआ। इसीलिए वाजिब कहे, जो कोई छींके अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े तो सामा पर वाजिब है कि या रहमकुल्लाह कहे। और बाद इसके जनाब बारी से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इरशाद हुआ कि वो छींक ले लेकर इससे एक बंदा ईसा इब्ने मरियम पैदा करूँगा। और जब आदम अलैहिस्सलाम खाक से उठे, हक़ ताला के हुक्म से एक तख़त मुकल्लल पर बहशत में 40 मील का ज़रो ज़ेवर जौहर से मुकल्लल और हल्ला व ताज ज़ीरीन पहनकर जा बैठे, और नूर उनकी पेशानी का अर्श तक चमकता रहा। वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तब जनाब रब्बुल आलमीन का हुक्म हुआ कि जमी मलाइक आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करे, और वो सजदा ताज़ीम का था, ना इबादत का, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। जब हमने कहा फरिश्तों को सजदा करो आदम अलैहिस्सलाम को, तो सजदा किया सब ने, मगर इब्लीस ने सजदा न किया और तकब्बुर किया, और वो था मुनकिरों में से। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया, इब्लीस को खड़ा हुआ देखा और मालूम किया कि वो इब्लीस है जिसने सजदा ना किया। फिर वो दूसरी दफ़ा फरिश्ते सब सजदे में आ गए। फिर सजदा अव्वल का हुक्म था और सानी शुक्र का। तब हज़रत रब्बुल आलमीन ने इब्लीस को फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझको क्यों कर इनकार हुआ सजदे से कि उस चीज़ की जिसको मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। ये तूने गुरूर किया, तू बड़ा था दर्जे में। इब्लीस ने कहा, मैं बेहतर हूँ इससे कि मुझको बनाया तूने आग से और इसको बनाया मिट्टी से,
और दूसरी बात ये है कि मैंने सजदा किया है तुझको, फिर दूसरे को क्यों कर करूं? तब अल्लाह ताला ने कहा उससे, तू निकल यहाँ से कि तू मरदूद है और तुझको मेरी फटकारी यानी लानत है क़यामत तक के दिन तक। जी नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये आदम अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या देखने के लिए। मुकम्मल वाक़या तो नहीं था इसमें के मुकम्मल वाक़या में से हम आपको पहला हिस्सा सुनाए हैं, दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह जल्द से जल्द रखने की कोशिश भी करेंगे। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है क्योंकि हमारी वीडियो जल्द से आपको पहुँचे। तो इसमें पहले हिस्से में आपने सुना कि आदम अलैहिस्सलाम ने कैसे किस तरह से कौन से फरिश्ते को क्या कहा, आपने पूरा सुने तो आपको खुद समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरे हिस्से में क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम की शादी या निकाह जो है वो हवा अलैहिस्सलाम के साथ कैसे हुआ, क्या है इसका, इसमें आपको सुनने के बाद आपको खुद इंटरेस्ट पैदा होगा कि इतनी अच्छी प्यारी बातें हैं इसमें। शायद हमारे मुसलमान थोड़े से अनजान हैं जिसको पता नहीं है, तो इसलिए क्या करिए आप इसको शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कर प्लीज़ व्यूवर्स नाजरीन ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा, क्या है और आप क्या सुनना चाहेंगे। इसके अलावा दूसरे हिस्से में हम आपको जल्द से जल्द रखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप नाजरीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए, हमारा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक आप अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।